ओके जी, तो अब हमने डिस्कस करते हैं बेटे मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया के अंदर आपके पास बेटा जो नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं उनसे बनकर हमारे पास क्या बनती है, उनसे मिलकर हमारे पास इमेज बनती है। तो बिट मैप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बिट मैप को हम लोग बोलते हैं इमेजेस। क्या बोलते हैं? इमेजेस। तो इमेजेस कैसे बनती है बेटा, इमेजेस कैसे बनती है? इमेजेस स्टोर्ड एज एरे ऑफ इंडिविजुअल पिक्सल्स, इंडिविजुअल पिक्सल्स। लेट्स सपोज आपके पास कोई कलर है, ठीक है, वो इस तरह से आपके पास स्टोर हो सकता है, नंबर ऑफ एरेज के कॉम्बिनेशन में हमारे पास स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ईच बॉक्स इज अ पिक्सल, ईच बॉक्स इज अ पिक्सल। अच्छा, जो आपके पास मल्टीमीडिया के अंदर पिक्सल्स है बेटे, उनकी डायमेंशन कुछ इस तरह से हो सकती है, या तो वो हो सकता है इस तरह से हो, या हो सकता है कि इस तरह से हो, ठीक है। ये बेसिकली पिक्सल्स का पैटर्न होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज मुझे याद दिलानी है, कार्टून नेटवर्क याद है आप लोगों को? कार्टून नेटवर्क के अंदर लेट सपोज आप लोग क्या पढ़ा करते थे सर? कार्टून नेटवर्क के अंदर पढ़ना क्या है आप लोगों ने? कार्टून नेटवर्क में आप बेसिकली एक लोगो होता था। लोगो आपने देखा होगा कि लोगो के अंदर टू कलर्स है। कितने कलर्स है सर? टू कलर्स। अच्छा, वो जो टू कलर्स है बेटा, वो आपके पास रिप्रेजेंट कर रहे होते थे वन पिक्सल। व्हाट डज मीन बाय वन बिट पर पिक्सल टू कलर? इससे क्या मुराद है बेटा? इससे मुराद ये है, जितने पिक्सल होंगे टू रेस टू पावर, उसको जितने पिक्सल होंगे वो पावर में लिख दोगे। वन पिक्सल है, वन बिट पर पिक्सल है, तो इसका मतलब है टू रेस टू पावर वन इट्स इज इक्वल टू टू, टू कलर्स। टू कलर्स में आपके पास बेसिक कलर जो है वो होंगे कौन से? ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। टू बिट पर पिक्सल से बेटा क्या मुराद होगा? टू रेस टू पावर टू इज इक्वल टू फोर कलर्स। फोर कलर में आपके पास ऐसी पिक्चर होती है जिसके अंदर आपके पास जो है वो लेट्स सपोज वो होता है ना, स्क्रैचिंग की भी होती है, इस तरह की पिक्चर हो सकती है। थ्री बिट पर पिक्सल बेटा आपके पास कितने कलर्स बन रहे हैं? एट कलर्स। कितने कलर्स बेटा? नंबर ऑफ एट कलर्स। एट कलर से मुराद बेटा ये है टू रेस पावर थ्री। टू रेस पावर थ्री का मतलब है एट कलर्स आपके पास। अच्छा, एक और चीज जो है आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बताते चले कि अगर आपके पास इसी तरह, अब जो थ्री बिट एट कलर्स वाली पिक्चर होती है इसमें प्रॉपर आपके पास कलर पिक्चर कहलाती है ये, ठीक है। लेट्स सपोज अब हम बात करते हैं 20 बिट्स। बेटा 20 बिट्स पर पिक्सल जो है ना, वो आपके पास कितने कलर्स बनते हैं? इट्स अबाउट 10 मिलियन कलर। कितने सर? 10 मिलियन कलर। 10 मिलियन कलर ह्यूमन आई कैन सी, ह्यूमन आई कैन सी 10 मिलियन कलर्स, ठीक है। अब जो हमारे पास जो मॉडर्न कंप्यूटर है बेटे, वो कितने बिट यूज करता है? वो बिट करता है 24 बिट्स पर पिक्सल। 24 बिट पर पिक्सल जो है बेटा ये बनता है 17 मिलियन। कितने मिलियन बनता है? 17 मिलियन कलर्स। ये अप्रॉक्स बनता है 16.66 मिलियन, तो हम इसको 17 मिलियन ले रहे हैं। टू रेस टू पावर 32 बिट्स आपके पास एडवांस कंप्यूटर बेटा यूज करते हैं। कौन से कंप्यूटर यूज करते हैं? ये कलर्स एडवांस कंप्यूटर, ठीक है जी। एडवांस कंप्यूटर से मुराद बेटा ये है टू रेस टू पावर 32 बिट्स का मतलब आपके पास ये हो गया अप्रॉक्स 4.3 बिलियन कलर्स बेटा आपके पास ये बनता है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास जो कलर्स हैं, अगर इंसानी आंख जो है 10 मिलियन देख सकती है, तो ये 17 मिलियन 4.3 बिलियन ये कलर, इनका फायदा क्या है हमें? इनका क्या काम है? इनको करने की मतलब अपने कंप्यूटर इतने ज्यादा अपडेट करने की जरूरत क्या है? इतने कलर देखने की जरूरत क्या? ठीक है, तो इसका सवाल बेटे हमें मिल सकता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, कि बेसिकली हम लोग अब डिस्कस करेंगे। इसके बाद कंप्रेशन, हमारे पास एक टॉपिक आता है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन टॉपिक को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि लेट्स सपोज हम इतने कलर्स को जो पढ़ रहे हैं उसका पर्पस क्या है, या फायदा क्या है, या क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज पिक्सल? द स्मॉलेस्ट पिक्चर ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड पिक्सल। द स्मॉलेस्ट पिक्चर एलिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट। अच्छा, ये हम लोगों ने बात करनी है इमेज रेजोल्यूशन। इमेज रेजोल्यूशन की जब भी बात की जाए तो बेटा ये इमेज रेजोल्यूशन जो है ना, वो मेजर की जाती है आपके पास पीपीआई। पीपीआई क्या बोलते हैं? पिक्सल पर इंच। सो इमेज मेजर्ड इन पिक्सल पर इंच, इमेज मेजर्ड इन पिक्सल पर इमेज, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली जो है क्या बता रही होती है कि आपके पास अमाउंट ऑफ डिटेल एंड इमेज क्या है, ठीक है। इसको हम लोग इमेज रेजोल्यूशन बोलते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक इमेज है, उसका इमेज रेजोल्यूशन कैसे लेंगे हम लोग? लेट्स सपोज जिस तरह आपके पास लेट्स सपोज इमेज की पिक्सल जो एरिया लेने के लिए आपके पास विड्थ एंड हाइट होती है ना, विड्थ एंड लेंथ होती है, लेट्स सपोज। तो आपके पास लेट्स सपोज इमेज रेजोल्यूशन आपके पास हो सकता है कि मेंशन रिव्यू 512 into 1024। तो रेजोल्यूशन क्या होगी? 512 into 1024, ठीक है। विड्थ एंड लेंथ ऑफ द फ्रेम ऑफ द पिक्चर और व्हाटएवर, ठीक है जी। अच्छा, हाई रेजोल्यूशन से क्या मुराद होगा बेटा? फिर हाई रेजोल्यूशन से मुराद ये होगा मोर पिक्सल्स पर इंच, मोर पिक्सल्स पर इंच, ठीक है। अच्छा, रेजोल्यूशन आपके पास बढ़ जाए तो इसका बेटा मतलब क्या है, रिजल्ट क्या है कि आपके पास जो क्वालिटी ऑफ एन इमेज है वो बहुत अच्छी है। क्वालिटी ऑफ एन इमेज आपके पास बहुत बेहतर है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर डिटेल इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन से मुराद ये है कि हर एक पिक्सल लेट्स सपोज क्लियर नजर आ रहा है और हर एक पिक्सल की रेंज जो है वो बहुत ज्यादा
हाई है, ठीक है, डिटेल्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटे, कलर डेप्थ। कलर डेप्थ क्या होता है कि आपके पास कितने बिट्स जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं हर सिंगल कलर के पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलर डेप्थ। सो कलर डेप्थ इज, इट रेफर्स टू द हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कलर ऑफ अ सिंगल पिक्सल। एक सिंगल पिक्सल की बेटा ये बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, सिंगल पिक्सल की। या इसकी एक और सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं, उससे भी आप लोग इसको समझ सकते हैं कि कलर बिट क्या होती है, कि नंबर ऑफ बिट्स एलोकेटेड टू रिप्रेजेंट ईच पिक्सल इज कॉल्ड कलर डेप्थ, इज कॉल्ड कलर डेप्थ। ठीक है जी। अब मैंने ये बेटा एग्जांपल दी हुई है, लेट्स सपोज वन बिट से क्या मुराद है, आपके पास उसके अंदर क्या होगा, 0 and 1 मींस टू कलर्स। उसके बाद आ जाइए 2 बिट्स। 2 बिट्स में आपके पास ये 4 कलर होंगे, हर कलर का जो कॉम्बिनेशन है ना वो डिफरेंट होगा। एक कलर लेट्स सपोज आपके पास हो वो 0 0, सेकंड कलर आपके पास 0 and 1 हो सकता है, थर्ड कलर आपके पास बेटा 1 0 हो सकता है, फोर्थ कलर जो कॉम्बिनेशन है नंबर ऑफ बिट्स का वो 1 1 हो सकता है, ठीक है। तो टोटल कितने कलर होते हैं, 4 कलर्स, ठीक है, किसमें, 2 बिट्स में। इसी तरह बेटा आपके पास 3 बिट में भी यही डिटेल है, ठीक है। अच्छा, so now we have to discuss metadata. So what this mean by metadata means data about data, means if you have a data in which the file name, format and the color depth is available is called metadata। मतलब आपके डाटा के आपका उसका लेट्स सपोज फाइल का नेम भी हो, कि फाइल का नेम क्या है, उसका फॉर्मेट क्या हो और कलर डेप्थ, ठीक है, तो इट्स कॉल्ड मेटाडाटा। फाइल हेडर बेटा, फाइल हेडर आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। ये क्या है बेटा, इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है बेटे रिगार्डिंग किससे, इमेजेस की, जैसे कि सच एज इमेज का साइज क्या है, नंबर ऑफ पिक्सल्स क्या है, टाइप ऑफ कंप्रेशन कौन सी यूज की जा रही है और कलर डेप्थ क्या है। सो फाइल हेडर हैविंग ऑल द टाइप ऑफ contain information regarding an image, information regarding an image. So in file header this is specifies one of the thing that is image, and metadata everything having the detail about the data, ठीक है। So in which there is a difference between them, इन दोनों को एक ही कंसीडर आप लोगों ने नहीं करना है बेटा, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब लेट्स सपोज हाउ इमेजेस आर इनकोडेड इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट, ठीक है। ये पास पेपर का क्वेश्चन है बेटा, पास पेपर का क्वेश्चन है, इसको हमने बहुत सिंप्लीफाई किया हुआ है आपके लिए, ठीक है, एक इजी वर्जन आपके लिए निकाला हुआ है। इमेजेस आर, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप बताएंगे कि इमेजेस जो है वो स्टोर होती है एज अ बिटमैप, एज इमेजेस। बिटमैप जो है उसको हमने क्या बोला है, इमेजेस होती है वो, ठीक है। अब ईच जो आपके पास इमेज है किससे मिलकर बनती है, पिक्सल से, किससे मिलकर बनती है, पिक्सल से। उसके बाद बेटा हर पिक्सल का एक सिंगल कलर होता है, हर पिक्सल का एक सिंगल कलर होता है। तो सीक्वेंस ऑफ ईच बाइनरी नंबर इज स्टोर्ड ऑफ ईच इमेज। तो हमने क्या कहा था, इमेजेस जो है वो नंबर ऑफ कलर या एरेज बनी हुई होती है, एक साथ उनका लेट सपोज कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो वो हम उसको किसका नाम दे रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर का, जो कि स्टोर होते हैं हर इमेजेस में। तो इस तरह से बेटा आपके पास एक डिजिटल फॉर्मेट इमेज का बनाया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट भी बेटा हमने एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना है। सो व्हाट आर द फीचर ऑफ वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है। वेक्टर ग्राफिक्स आपके पास पिक्चर्स होती है जो कि लेट्स सपोज एनिमेशन में आपके पास यूज हो रही होती है, ठीक है। सो ये क्या है बेसिकली, इसको पहले डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। सो वेक्टर ग्राफिक्स स्टोर एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अबाउट ड्रॉन एंड शेप, किसके लिए, तो ड्रॉ करने के लिए, शेप ड्रॉ करने के लिए, सिलेंड्रिकल शेप, डायगोनल शेप, ठीक है, आपके पास ट्रायंगल शेप से लेट्स सपोज जो इमेजेस बनाई जाती है ना उनको वेक्टर ग्राफिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इमेज कैन बी इनलार्ज विदाउट द इमेज बीइंग पिक्सेल्स, ठीक है, जितने आपके पास लेट्स सपोज पिक्सल हो उतना लेट्स सपोज को लार्ज किया जा सकता है। तो बेटा आप इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते वेक्टर ग्राफिक की इमेजेस को, बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। लेट्स सपोज आपके पास 10 GB की फाइल है, आप कह रहे हैं 2 GB की हो जाए, 3 GB की हो जाए, बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, बहुत कम होगी, 8 GB 9 GB 7 GB अप्रॉक्स आपके पास एक लिमिट है, उसके बाद ये कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेशन का टॉपिक आगे हम लोगों ने भी पढ़ा, ठीक है। अच्छा, लेकिन इंडिविजुअल जो एलिमेंट होगा किसी भी वेक्टर ग्राफिक का उसको हम ग्रुप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। ये सूटेबल किसके लिए है, कहाँ यूज होता है, फॉर मोर ज्योमेट्रिकल शेप्स, जहां पे मैंने भी क्या कहा आपको, सिलेंड्रिकल यूज हो रहा है आपके पास, ठीक है, ट्राइंगल यूज कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो ये क्या यूज हो रहा है, ज्योमेट्रिक शेप्स है, ठीक है। अच्छा अच्छा, वेक्टर जो है बेटे हमने अभी बात की कि ये जिस तरह हमारे पास कंप्रेस ज्यादा नहीं हो सकता, इसी तरह बेटा जो वेक्टर है ना वो ब्लर होता है जितना आप उसको साइज को बड़ा करते हैं, ठीक है। वेक्टर ब्लर हाउ मच यू एनलार्ज, जितना आप उसको क्या करते रहे, बड़ा करते रहे। तो ये लेट्स सपोज अब ये इसको डिसएडवांटेजेस में भी गिनवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वेक्टर ग्राफिक्स के बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। बेनिफिट्स इसके बेटा ये होंगे
कि आप इसके साइज को रीसाइज कर सकते हैं विदाउट पिक्सेलेशन। ठीक है, विदाउट पिक्सेलेशन आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो फाइल साइज है बेटे ऑलरेडी स्मॉल होती है, दैट्स व्हाई आपने अभी डिस्कस भी किया है कि हम इसको ज्यादा क्या नहीं कर सकते, फाइल को कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, इमेजेस को बेटा आप रीड्रॉ कर सकते हैं विद ईच एडजस्टमेंट। ठीक है सर। अच्छा, जब आपके पास फाइल का साइज ही छोटा होता है, ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं क्विकर, जल्दी से डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर ग्राफिक्स का बेटे हमारे पास एडवांटेज है। आगे चलते हैं बेटा। अच्छा, लेट्स सपोज बेटे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेशन फाइल साइज के क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर बेटा लेट्स सपोज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इमेज रेजोल्यूशन क्या होता है सबसे पहले तो। ठीक है जी, इमेज रेजोल्यूशन बेटा हमारे पास क्या होता है। ठीक है, इमेज रेजोल्यूशन और कलर डेप्थ हमारे पास गिवन हो तो हम उसका फाइल साइज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इमेज रेजोल्यूशन को अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर 5000 और 1000 मेंशन किया हुआ। ठीक है, तो इमेज रेजोल्यूशन बेटे हमारे पास क्या होता है, विड्थ पिक्सल एंड वेट पिक्सल। ठीक है, लेट्स सपोज विड्थ पिक्सल एंड हाइट पिक्सल। तो लेट्स सपोज आपके पास ये क्या है, विड्थ और ये आपके पास हाइट पिक्सल, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास, ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, लेट्स सपोज सॉल्व करके देखते हैं। तो इमेज की रेजोल्यूशन अगर बेटा हमारे पास हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, बल्कि इस क्वेश्चन में तो बच्चे फंस जाया करते हैं, लेकिन इसको बहुत सिंपल करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, हमने क्या कहा, इमेज रेजोल्यूशन क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। इमेज रेजोल्यूशन क्या होता है, हमने अभी कहा कि इमेज रेजोल्यूशन जो है वो क्या होता है, विड्थ पिक्सल्स इनटू हाइट पिक्सल इनटू द कलर डेप्थ। अब लेट्स सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि अपना आंसर जो है लेट्स सपोज आप किसमें फाइंड आउट कीजिए, मेगाबाइट में। कैलकुलेशन ऑफ फाइल साइज का क्वेश्चन आता है ना आपके पास में, वो कहता है मेगाबाइट में अपना आंसर फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज आपको इमेज रेजोल्यूशन जो है वो हमने पीछे मेंशन की हुई थी इस तरह से। लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई एक इमेज है तो उसका फाइल साइज दिया हुआ है लेट्स सपोज 1000 इंटू 500। तो बेटा इसको मेंशन कर लेते हैं। अच्छा बेटा, ये बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि इसका हमें जो बेसिकली आइडिया हो जाता है ना, हमें ये पता होना चाहिए कि आपके पास कितने बिट्स, वन बिट, दिस इज अ स्मॉलर, लेट्स सपोज यू कैन से दैट स्मॉलेस्ट बिट ऑफ द मेमोरी। ठीक है, कितने बिट बनाकर एक आपके पास बनता है बेटा। ठीक है, आपके पास 8 बिट होता है, वन। अच्छा चलिए, 8 बिट आपके पास बेटा क्या होता है, 1 बाइट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, मेंशन कर देता है यहाँ पे एक दफा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास 8 बिट्स इज इक्वल टू द 1 बाइट। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद बेटा आपके पास क्या होता है, केबी। ठीक है, तो कितने आपके पास 1000 बिट हो तो क्या बनता है, 1 केबी। ठीक है, फिर आपके पास कितने बिट हो, केबी हो। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास 1 केबी हो तो क्या बनता है, हाँ हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं इसको, हम ऐसे क्यों नहीं लिख लेते। ठीक है, तो आपके पास भाई अगर लेट सपोज बेसिकली मुझे आपको एक टेबल दिखाना है जो कि हमें बना बनाया देखते हैं यहाँ पे मिल जाएगा। आखिरी बेसिकली बना के हमने रखा हुआ है एक जगह पे, ये कहाँ है यार, ये देखिए। तो ये हमने बेसिकली हमारे पास जो टेनरी वैल्यूज है, लेकिन ये हमने कीबी बाइट वाला किया हुआ है। ठीक है, तो 1 KB बाइट इज इक्वल टू द 1024 बाइट्स। तो 1 MB बाइट जो है इज इक्वल टू द 1024 बाइट्स। ठीक है, 1 GB बाइट इज इक्वल टू द 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स।
ठीक है, 1 टेराबाइट इज इक्वल टू द दिस बाइट्स, 1 टेराबाइट इज इक्वल टू द दिस बाइट्स, और आपके पास 1 एक्साबाइट इज इक्वल टू द, यस दिस इज वेरी इजी कैलकुलेशन। ठीक है, 1000 वाली बेसिकली हमारे पास ना, देखो अब 1000 वाले की हम बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है कि लेट्स सपोज 1 किलोबाइट इज इक्वल टू द 1000 बाइट्स। ठीक है, और इसी तरह आपके पास 1 मैबी बाइट जो है वो किसके इक्वल बन जाएगा, मतलब या तो इसको 10⁻6 कर दो आप, सिंपल 10⁻6 बाइट्स। ठीक है, तो फिर उसके बाद 1 जीबी बाइट इज इक्वल टू द 10⁻9 कर दें, और इसी तरह 1 टेबी बाइट आपके पास, टेराबाइट जो है बेसिकली 10⁻12 कर दें। फिर उसके बाद आप लोग 1 पेराबाइट जो है, पेटाबाइट जो है वो इज इक्वल टू कर दें 10⁻15। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने इसको नोट कर लेना। अच्छा, अब ये कैलकुलेशन नोट कर ली, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास एक ही पेज पे आ गई। ठीक है, ओके, तो हम यहां पर देखते हैं हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, हमारे पास एनबी में क्योंकि हमें डाटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कलर डेप्थ जो है, लेट सपोज ये हमारे पास इमेज रेजोल्यूशन लिख रहे हैं हम लोग, दैट इज 500 इंटू 1000 इंटू कलर डेप्थ, लेट सपोज हमारे पास है 32 बिट्स। तो अब ये टोटल आंसर जो आया ना बेटा आपके पास बहुत आसान है, ये आया बिट्स में। किस में आया, बिट्स में। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग चेंज करेंगे बाइट में। किस में चेंज करेंगे सर, बाइट में चेंज करेंगे। कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 500 इंटू 1000 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 8, ये हमारे पास आ जाएगा बाइट में। किसमें आ जाएगा सर, बाइट में आ जाएगा। जब ये बाइट्स में आ जाएगा तो हम इसको किसमें चेंज करेंगे, जी बेटा बाइट में आ जाएगा तो हम इसको किसमें चेंज कर देंगे, एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। 1000 ये आपके पास आ गया कीवी बाइट्स में, किलो बाइट्स में। मैं भी बाइट में कैसे आएगा, 500 इंटू 1000 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 1000 इंटू 1000, ये आपके पास आ गया बेटा मैं भी बाइट में। आप इसको बेसिकली सिंप्लीफाई कर लें, 1000 से कट हो गया, 1000 वन जा 500, सॉरी 500 टू जा 1000। ठीक है जी, 8 वन जा ये 4 आ गया, 1 जा ये आ गया 2, रिमेनिंग आपके पास आंसर क्या बचा 2। 2 मैबी बाइट बेटा आपके पास, मेगा बाइट जो है आपके पास आंसर आ गया।